कोविड टीकों के उपयोग पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को हटाने के लिए डब्ल्यूटीओ की मंजूरी। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की वार्ता में 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा चैंपियन किए गए एक लंबित प्रस्ताव पर आम सहमति है, जिसमें कोविड-19 टीकों, दवाओं और नैदानिक उपकरणों के लिए उपयोग पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई। प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू TRIPS परिषद भारत और दक्षिण अफ्रीका ने प्रस्तावित किया कि विश्व व्यापार संगठन महामारी की अवधि के लिए TRIPS समझौते के कुछ प्रावधानों को दूर करेगा ताकि टीकों और दवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके। छूट स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी, जो कि सस्ती और प्रभावी टीकों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नवीनतम विकास क्या है? प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। मसौदे में कहा गया है कि कोविड-19 टीकों के निर्माण की रक्षा करने वाले सभी पेटेंट अधिकारों को 3-5 साल के लिए माफ कर दिया जाएगा। सभी सदस्य देश इन परिस्थितियों में उत्पादित टीकों के निर्माण और निर्यात को अधिकृत कर सकते हैं। क्या यह एक सफलता है? यह संभव है कि वायरस के शुरुआती उपभेदों का उपयोग करके विकसित किए गए टीके समय के साथ अप्रभावी हो सकते हैं और संभावित रूप से नए तरीकों को नियोजित करने वाले टीके आने वाले महीनों और वर्षों में आवश्यक हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल पेटेंट ऐतिहासिक रूप से सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्माण में बाधा रहे हैं। महामारी की वैश्विक प्रकृति ने देखा है कि भले ही अमीर देशों ने अफ्रीकी देशों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक ही शॉट पर अपने नागरिकों के लिए कई टीकाकरणों को प्राथमिकता देते हुए टीकों की जमाखोरी की, लेकिन यह अपने आप में एक बाधा साबित नहीं हुआ। मसौदा समझौते में बाधाएं: वर्तमान छूट स्वचालित रूप से पेटेंट अधिकार धारकों को इस जानकारी को संभावित निर्माता के साथ मुफ्त में साझा करने के लिए मजबूर नहीं करती है। छूट टीकों तक सीमित है। मूल प्रस्ताव में चिकित्सकीय और निदान पर छूट की मांग की गई थी और समझौता केवल यह कहता है कि इस पर चर्चा 6 महीने के बाद की जा सकती है। लोगों को हर जगह सुरक्षित रखने के लिए नई दवाओं और नैदानिक तकनीकों तक पहुंच आवश्यक है। भारत की दवा कंपनियां क्या कहती हैं? भारत में प्रमुख दवा और वैक्सीन कंपनियां जो छूट की आवश्यकता पर बहुत मुखर नहीं हैं कि मसौदे पर किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का संगठन OPPI, जिसमें पश्चिमी दवा कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियां शामिल हैं, महत्वपूर्ण रही हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR की छूट से न तो टीकों के उत्पादन में वृद्धि होगी और न ही वायरस से लड़ने के लिए व्यावहारिक समाधान होंगे, क्योंकि IP टीकों के लिए बाधा नहीं है। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इसका समर्थन किया है। वे पेटेंट धारकों द्वारा इस क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता वाली भारतीय कंपनियों को स्वैच्छिक लाइसेंस और उचित रॉयल्टी के खिलाफ भारतीय कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने में अधिक रुचि रखते हैं। दवाओं की कीमतें तय करने में NPPA की क्या भूमिका है? उपभोक्ताओं को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है यदि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM के तहत सूचीबद्ध दवाओं और उपकरणों में 10% से अधिक की कीमतों में वृद्धि की अनुमति देता है। वृद्धि जिसका लगभग 800 दवाओं और उपकरणों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। थोक मूल्य सूचकांक WPI में वृद्धि से प्रेरित है। घरेलू फार्मास्यूटिकल कंपनियां का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉबी समूह केंद्र सरकार के साथ मिलकर मूल्य नियंत्रण के तहत अनुसूचित फार्मूलेशन के लिए 10% वार्षिक वृद्धि का विस्तार करने के लिए कह रहे हैं। मूल्य निर्धारण तंत्र कैसे काम करता है? अनुसूचित दवाओं की कीमतों में प्रत्येक वर्ष WPI के अनुरूप दवा नियामक द्वारा वृद्धि की अनुमति दी जाती है और वार्षिक परिवर्तन नियंत्रित होता है और शायद ही कभी 5% को पार करता है। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अनुसार अनुसूचित दवाओं फार्मा बाजार का लगभग 15% WPI के अनुसार सरकार द्वारा वृद्धि की अनुमति है, जबकि शेष 85% को हर साल 10% की स्वचालित वृद्धि की अनुमति है।
फार्मा लॉबी अब डब्ल्यूपीआई के बजाय अनुसूचित दवाओं के लिए भी कम से कम 10% वृद्धि की मांग कर रही है। कीमतों को कौन नियंत्रित करता है? एनपीपीए की स्थापना 1997 में ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश 1995-2013 के तहत नियंत्रित थोक दवाओं और फार्मूलेशन की कीमतों को तय संशोधित करने और देश में दवाओं की कीमत और उपलब्धता को लागू करने के लिए की गई थी। एनपीपीए निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों से निपटने के लिए और दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करने के लिए, दवाओं की कमी की पहचान करने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए इसे सौंपे गए अधिकारों के अनुसार दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू करना और करना है। एनपीपीए को थोक दवाओं और फॉर्मुलेशन के लिए उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी, कंपनियों की लाभप्रदता आदि का डेटा एकत्र करने, बनाए रखने और दवाओं की फार्मास्यूटिकल्स के मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रासंगिक अध्ययन करने और या प्रायोजित करने के लिए भी अनिवार्य है। इनपुट की लागत अधिक क्यों है? ऑल इंडिया ड्रग्स एक्शन नेटवर्क AIDAN ने बताया कि चुनौतियों में से यह है कि देश की 60% दवा की ज़रूरत चीन पर निर्भर है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब थोक दवाओं, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, API और दवा बनाने में जाने वाले रसायनों, मध्यवर्ती में आत्मनिर्भरता है।